हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल और आपका स्वागत है राहुल फार्मेसी में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे 4 ऐसी कॉमनली मेडिसिन के बारे में जो एल्डर पेशेंट को आप दे सकते हैं, जो अपने घर में रखना चाहिए। दोस्तों, तो वो कौन सी ऐसी 4 मेडिसिनें हैं जिनको हम अपने घर में रखें और अपने पेरेंट्स यानी कि जो घर में बूढ़े लोग रहते हैं उनको यूज करा सकते हैं उनके कंडीशन के हिसाब से। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हमारे घर में एल्डरली पेशेंट होते हैं तो यानी बूढ़े लोग होते हैं तो उनके शरीर के पार्ट में और उनके शरीर के अंदर बहुत सारी चीज़ों की कमी हो जाती है, यानी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, जिसमें कमजोरी आ जाती है और बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियां आ जाती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसे 4 मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो एल्डरली पेशेंट को कंपल्सरी देना चाहिए। ये ऐसी मेडिसिन की लिस्ट है जो आप उन्हें रेगुलरली मेडिसिन दे सकते हैं। जैसे मैं बताने वाला हूँ वैसे आप दे सकते हैं। उनके अंदर जितने न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो ये मेडिसिन उनके सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्योंकि जो उनकी डाइट है वो उनकी अच्छी होनी चाहिए, यानी जो खाना खाएं तो उनका खाना पचना भी चाहिए। यदि इस तरह से खाना पचता नहीं है सही से तो एल्डरली पेशेंट में बहुत सारी चीज़ों की कमी आ जाती है और बहुत सारी समस्या हो सकती है। तो इनका केयर करने के लिए आपको कुछ मेडिसिन रेगुलर तो देनी है, बाकी हम बात करने वाले हैं पूरा डिटेल्स में इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो अपने एल्डरली पेशेंट को हम कंसीव करने की दे सकते हैं। ध्यान रखें उनको कोई डिसीज यानी कि कोई बीमारी ना हो ऑलरेडी और कोई उनकी रेगुलर मेडिसिन भी न चल रही हो पहले से। यदि कुछ ऐसी मेडिसिन उनकी चल रही हैं तो मैं चारों में से कुछ ऐसी मेडिसिन बताऊंगा जो उनको देना है और मेडिसिन नहीं देना है। बाकी और सारी मेडिसिन आपको देनी है। जैसे कि दोस्तों मैं सबसे पहले बात करें कौन सी मेडिसिन आती है, तो दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि जब पेशेंट यानी कि जो लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनके अंदर विटामिन की बहुत सारी कमी हो जाती है। खासकर विटामिन B12 बी कॉम्प्लेक्स की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, जिसकी वजह से पेरेंट्स के अंदर में हो सकता है कमजोरी महसूस हो, झंझनाहट, सूखापन महसूस हो, उनके न्यूरॉन सही से काम न करें, हाथ पैर में दर्द बना रहे, हाथ पैर सही से काम न करें, हाथ पैर कांपने लगते हैं, है ना। इसके अलावा और जो नमनेस होती है पैरों के तलुओं में, हाथों के तलुओं में, सॉरी एक्चुअली हाथों के हथेलियों में, वो देखने को मिलती है एक्चुअली विटामिन B12 की कमी से। ऐसे में उनको परपच मेडिसिन देनी है, विटामिन B12 की मेडिसिन देनी है 1 महीने तक, 2 महीने तक, फिर आपको 1 महीने गैप करना है, उसके बाद में फिर देना है। आपको 1 महीने 2 महीने की इस तरह से आपको देते रहना है। क्या क्या तो इसमें विटामिन B कॉम्प्लेक्स के लिए बीकाडेक्सामिन, बीकासुल कैप्सूल आती है और इसके साथ में आप बीकाडेक्सामिन में यानी कि आपको बी कॉम्प्लेक्स विटामिन की कैल्शियम टेबलेट आप इसको दे सकते हो। इसमें मल्टी मिनरल्स कैप्सूल होते हैं, दोनों इसमें पाए जाते हैं, तो ये दोनों आप साथ में दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं ये ध्यान दीजिएगा। जब भी आप किसी एल्डरली पेशेंट में विटामिन B12 को दे रहे हैं तो इसे आप हफ्ते में कम से कम 3 बार दें। डेली भी दे सकते हैं लेकिन आप हफ्ते में 1-2 बार दें तो अच्छा रहेगा। जैसे कि आपने सोमवार को बीकासुल कैप्सूल दिया, फिर तो मंगलवार को छोड़ के आपको बुधवार को जब दिया तो उस दिन आप बीकाडेक्सामिन दे सकते हैं या कोई भी आप मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स कैप्सूल दे सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि जो मैं आपको ब्रांड बता रहा हूँ वही आप दें, जो भी आपको मिलता है आप वो ले लीजिए। हाँ, लेकिन वो मल्टीविटामिन होना चाहिए और उसमें एक विटामिन B कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। तो ये आप अगर देते हैं तो उनके अंदर विटामिन B12 की कोई कमी नहीं रहेगी। जो उनके बॉडी के अंदर कमजोरी आ रही है विटामिन की कमी से वो पूरी हो जाएगी और उनको रिस्पांस अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा और उन्हें आसानी से हेल्दी रेसेस आप उसको कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अलग से एक मेडिसिन देते हैं ताकत के लिए, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए। इसके अलावा ताकत के लिए, एनर्जी के लिए तो कौन सी होती है, इसमें आप दे सकते हैं ऐसे में पेशेंट को कैल्शियम की टेबलेट, अगर उनका पाचन सही नहीं रहता है या स्टोन यानी कि पथरी की समस्या तो ना दें, क्योंकि कैल्शियम से पथरी के चांसेस ज्यादा होते हैं बढ़ने के। बाकी ने कैल्शियम दे सकते हैं जो विटामिन D3 के साथ में आती है। इसमें कैल्शियम मैक्स फोर्ट के नाम से मेडिसिन आती है। एक टेबलेट भी आपको पर डे 1 बार देना है या हफ्ते में आप इसे 3 दे सकते हैं। डेली आप नहीं दे सकते इसको, या डेली भी दे सकते हैं तो आप इसको एक दिन छोड़ के डेली दे सकते हैं इसको। इससे क्या होगा, उनकी हड्डियां मजबूत रहेंगी और उन्हें ज्यादा ताकत मिलेगी। तो हमारा जो शरीर होता है तो उतना अच्छा खाने को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है जितना उसको करना चाहिए। तो एल्डरली पेशेंट में क्या होता है कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनके हड्डियों में दर्द होना, कमजोरी आना, थकावन जैसे समस्या उनको होना स्टार्ट हो जाती है। इन लोगों में क्या होता है कि जो वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो सही से उनके बॉडी में लगता नहीं, शरीर में लगता नहीं है, इसलिए से सप्लीमेंट टेबलेट उनको मेडिसिनें दी जाती हैं। इसके साथ में दोस्तों एक उनको एंटीऑक्सीडेंट टेबलेट जरूर देना चाहिए, उनको डेली देना चाहिए। और वहीं पर आप अल्टरनेट टेबलेट भी दे सकते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट आप कोई भी दे सकते हैं
जो भी आपको मिलता है, मैं तो रिक्वायरमेंट करता हूँ रिवाइटल और एक्स्ट्रा दे सकते हैं, या फिर इसके अलावा जो भी उनके बॉडी में प्रोटीन यानी कि जो कैल्शियम की कमी होती है वो ऐसे मेडिसिन है उनको पूरा करती हैं। तो जो मैं लास्ट मेडिसिन बताने जा रहा हूँ, यदि आपकी कोई दूसरी मेडिसिन चल रही है तो इस मेडिसिन को आपको जरूर नहीं देना बिना डॉक्टर के सलाह के। तो ये मेडिसिन है स्कोप्रिन। स्कोप्रिन यानी कि 75 mg स्कोप्रिन। ये इसका काम क्या है, जो आपका पेशेंट है उनके जो बूढ़े लोग हैं उनके अंदर में अगर मान लीजिए इम्यूनोकोलिस्ट यानी कि या कोलेस्ट्रॉल की समस्या हुई है, या फिर हार्ट अटैक के मतलब यानी कि हार्ट की समस्या है, तो ऐसे में आप इस टेबलेट का यूज ना करें। इकोस्प्रिन का लंच के बाद में जाता है 75 mg ओडी दिया जाता है। आप इसे भी तीसरे दिन यूज कर सकते हैं, एक दिन छोड़ करके। हाँ, लेकिन ध्यान रखें कि ये टेबलेट बिना डॉक्टर के सलाह के ना दें। हाँ, अगर आपको डॉक्टर सलाह देते हैं तो एक बार डॉक्टर से आप बात जरूर करिए कि ये टेबलेट यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो पेशेंट की ऑर्गोलॉजी है और बीमारी है उसके अकॉर्डिंग इसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो ये सब डॉक्टर इसको बताएगा कैसे यूज करना है, देना है या नहीं देना है। स्कोपिन टेबलेट का मुख्य कारण होता है, जो इसका काम होता है वो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसको पतला करता है, इससे ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है और हार्ट से संबंधित समस्याओं को होने से रोकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस होने से रोकता है और कई सारी बीमारियों को रोकता है। लेकिन और हाँ, मैं इस मेडिसिन को रिक्वायरमेंट नहीं कर रहा हूँ। ये टेबलेट मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ये टेबलेट बिना डॉक्टर के सलाह के आप इसे न लें। तो दोस्तों, ये ऐसी 4 मेडिसिन थी जो आपको अपने पास रखना चाहिए एल्डरली पेशेंट के लिए। तो दोस्तों, ये था छोटा सा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।